रहता है माताओं का बच्चों के प्रति छोटा है, वह छोटे छोटे के चक्कर में इतना बिगड़ जाता है बालक, इतना बिगड़ जाता है कि ये मान लो कि फिर आप उसके लायक नहीं रहोगे। एक मैया थी, मैया और एक बालक था, उसका पिता नहीं था। ध्यान दें, उस मैया ने अपने लड़के को इतना पढ़ाया, एक आंख से अंधा था लड़का, कि वो डॉक्टर बन गया। और बचपन में उसको बहुत लोग चिढ़ाते थे कि काना आ गया, काना आ गया। तो उस मैया ने उस बालक को अपनी आंख निकाल के और अपने बालक के लगवा दी कि हमारे बालक से कोई अंधा नहीं है। देखो मां का वात्सल्य, बहुत सुंदर। एक आंख निकलवा के लगवा दी उस मां ने, और वो लड़का जब पढ़ लिख कर, उस मां ने अब जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर और अपने उस लड़के को डॉक्टर बनाया। तो वो डॉक्टर विदेश में रहने लगा, विदेश में नौकरी करने लगा। मैया चिट्ठी भेज भेज कर परेशान, लेकिन उस लड़के का उस विदेश से मां के पास कोई पत्र नहीं आया। ध्यान दें, बता पत्र जब वापस पत्र नहीं आया तो मां ने समझ लिया कि अब ये हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस मां ने उस बालक को इतना लायक बना दिया था कि वो उसके लायक नहीं रही। मां बाप अपने पुत्र को इतना लायक बना देते हैं कि मां बाप उस पुत्र के लायक नहीं रहते। ध्यान दें, अब चिट्ठी पत्री नहीं आई तो वो मां तो बहुत परेशान विलाप कर रही है। एक दिन ऐसे ही कथा में मां का प्रसंग चल रहा, और वो विदेश में डॉक्टर एवं उसकी पत्नी दोनों लोग टीवी में देख रहे थे। तो उसको अपनी मां की याद आई। बोले मेरी भी मां थी एक, जिसको मैं कई सालों से नहीं मिला हूं। उसने तुरंत बैग लगाया और अपने गांव आया, और गांव वाले से आकर उन्होंने राम राम की। तो बूढ़े बुजुर्ग गांव वालों ने उस डॉक्टर की राम राम भी नहीं ली। बोले ऐसे कपूत की राम राम लेने से क्या फायदा कि जिसकी मां रो रो कर मर गई। बोले अब तू आया, तेरी मां रो रो कर मर गई, तेरे को बनाने वाली वो मां रो रो कर मर गई। तो उस डॉक्टर ने हाथ जोड़कर उन गांव वालों से कहा कि मेरी मां मर गई तो कम से कम उसकी कुटिया तो होगी, उसका घर तो होगा। मैं तो बहुत दिनों पहले बचपन में ही नौकरी करने विदेश चला गया था, मुझे तो अपना घर भी नहीं याद है। तो आज गांव वाले उस लड़के को डॉक्टर को घर पर ले गए। उसने जैसे ही गेट खोला तो देखा एक खटिया पर बिस्तर घड़ी करा हुआ रखा है। उस गूदड़ी में मुंह देकर वो बालक रोने लगा कि मां, तूने मुझे इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, तूने इतना मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, इतना लायक बना दिया कि मैंने तुझे लायक नहीं समझा। उस गूदड़ी में कुछ खर खर की आवाज आई तो उसने बिस्तर को खोलकर देखा तो उसमें एक पेज निकला। पेज उसमें लिखा था कि बेटा तू अकेला नहीं है। बचपन में तेरी एक आंख फूट गई थी तो लोग तेरे को अंधा कह कह कर चिढ़ाते थे। तो मुझे बड़ी दया आई कि मेरे बालक से कोई अंधा ना कहे, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तेरे लगवा दी है। तो तेरे साथ मेरी एक आंख हमेशा है। तू ये समझ कि मैं तेरे साथ 24 घंटे हूं, 24 घंटे मैं तेरे साथ में हूं। तू कभी अकेला मत समझना। इसलिए निवेदन करूंगा माताओं से एवं भाइयों से कि अपने पुत्रों को नौकरी के साथ साथ संस्कार देना भी सिखाएं, जज्बात सिखाएं कि जज्बात क्या होते हैं।
माता पिता का प्रेम क्या होता है, गुरु का प्रेम क्या होता है, सत्संग का प्रेम क्या होता है। नौकरी के साथ साथ अपने बालकों को यह भी सिखाइए कि माँ बाप क्या होते हैं। आजकल सबसे बड़ी कलयुग में मैं विडंबना देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा माँ बाप की देख रहा हूं। अभी नवरात्रि निकली है, ये क्वार की नवरात्रि निकली है, हर जगह देख रहा था मैं, हर जगह जय माता दी हो रही थी। तो मैंने विचार किया कि चारों ओर जय माता दी छाई हुई है, तो ये वृद्धाश्रम में किसकी मां आई हुई है। जब चारों ओर जय माता दी छाई हुई है, तो ये वृद्धाश्रम में किसकी मां आई हुई है। क्या मां बाप अपने पुत्र को इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दें। पुत्र का कोई अधिकार नहीं बनता है यदि माता पिता की सेवा नहीं करे, तो पुत्र का कोई अधिकार नहीं है माता पिता की संपत्ति पर, बिल्कुल कोई संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। जो माता पिता की सेवा करेगा उसके लिए संपत्ति पर अधिकार है। लेकिन माता पिता सोचती है कि बालक है, मरने से पूर्व ही नाम में कर देते कि बेटा तेरी है। कई बालक हमने ऐसे देखे हैं कि माता पिता का इलाज कराया, इतना बेड का खर्चा, इतना इसका खर्चा, इतना दवाइयों का, और मां से कहते मां तेरी दवाइयों में इतना खर्चा हुआ है, ये बेड का है, ये दवाइयों का है, ये दूध का है। जिस मां ने तुझे 9 माह पेट में पाला उसका किराया दे सकता है क्या। तू 4 दिन दवाई कराकर और पर्चा लिखकर तू मां को बता रहा है कि ये दवाई। धन्य ऐसे कबूतों को, इससे तो कोई पुत्र हो ही ना हो ही सही है। यदि पुत्र हो तो सुपुत्र हो, नहीं तो पुत्र हो ही ना। और आजकल सबसे ज्यादा जब शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा केस बिगड़ते हैं माँ बाप से। बहुएं दूर कर देती हैं उस बालक को, मां से उस पुत्र को दूर कर देती हैं बहुएं। क्यों? कारण क्या? निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करें।